खबर देवरिया से। आज बैकुंठपुर चौराहे पर अभिषेक यादव के पिता योगेंद्र यादव सिंह, ग्राम बरुआरी जी बरियारपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। ये बालक भारत भ्रमण साइकिल यात्रा पर निकले हैं, जो 19 दिसंबर से घर से निकले हैं। 3 वर्ष का समय लगेगा और 70,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अभिषेक यादव अपने माता पिता और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। इस तरह का पूरे भारत में ब्रह्मांड करने वाला व्यक्ति पूरे विश्व का नाम रोशन करेगा। अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रहे हैं उनके लिए उनकी चौकी को सुव्यवस्थित करना, उनकी चौकियों के लिए खाना और उनकी चौकियों के लिए ठंड से बचने के लिए कपड़े और बिस्तर का व्यवस्था करना। तो आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे मुहिम में हमारा साथ दीजिए। मैं विजय कुमार, हमारे साथ में हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जी एवं बड़े भाई अशोक जी, हम तीनों लोगों की सामूहिक टीम इस समय बैकुंठपुर में खड़े हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़े गर्व का विषय है हमारे इस देवरिया जनपद में कि एक लड़का अभिषेक यादव, जिनके पिता का नाम है योगेंद्र सिंह यादव, ये समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं। इनका लड़का भारत भ्रमण शहीदों की याद में साइकिल यात्रा निकाले हुए हैं, जो लगभग 3 वर्षों की यह यात्रा होगी। और आप जान करके हैरान होंगे कि वो अभी 23 से 24 साल का लड़का 70,000 किलोमीटर की दूरी साइकिल भ्रमण की यात्रा पर निकला हुआ है। यह बैकुंठपुर की गर्व की भी विषय की बात नहीं है, देवरिया गर्व के विषय की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे भारतवर्ष के गर्व का विषय है कि यह लड़का इतना बड़ा त्याग शहीदों के याद में निकाला हुआ है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि आइए उस अभिषेक यादव के पिता जो हमारे सामने मौजूद हैं, इनसे मैं उस विषय में जानकारी लेना चाहूँगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के चैनल में आपका। सर, यह हम जानना चाहेंगे कि आपका बालक इतना बड़ा त्याग भारत भ्रमण में निकाले हुए हैं, आखिर उनका प्रेरणा इनको कहाँ से मिली है सर? इसके लिए आप लोगों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। इस बैकुंठपुर धरती को बैकुंठपुर की धरती पर आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, बंदगी। इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। आपका क्या सवाल है, जरा बोलिए। हाँ सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, लेकिन आपका बालक अभी जिसको पढ़ने खेलने कूदने का समय है, लेकिन उसके मन में इतनी बड़ी त्याग और इतनी बड़ी तपस्या का भाव कहाँ से प्राप्त हुआ सर? ये जन्म से ही बहुत जो ही जज्बाती लड़का है। पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था। 2014 में बीकॉम सेकेंड ईयर कर रहा था मालीबारी डिग्री कॉलेज से जी। लेकिन उस समय हम लोगों ने एसआई की भर्ती के लिए इसको प्रेरित किया जी। और बहुत प्रेशर हम लोगों ने बनाने के बाद जो है ये आज तक कोई नौकरी का फार्म नहीं डाला। हाँ। ये लड़का यहाँ से सीधे निकल के चला गया खलीबली के पास। हाँ। खलीबली के पास से फिर बाक्सर के पास हरियाणा चला गया। वहाँ हम लोग बुलाते रहे, नहीं लौटा। दिल्ली चला गया, एनएसडी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, ड्रामा कॉलेज से, एनएसडी कॉलेज दिल्ली से जी। उसके बाद थिएटर ग्रुप वगैरह में काम करता रहा। पेशे से राइटर भी है जी। वो 3 ठो फिल्म भी लिखा है। रेजांगला पर एक फिल्म लिखा है, एक चाइना मिशन है और एक पूर्वांचल है और भी तमाम सारे कहानी वगैरह वो लिखा है। इसके बाद दिल्ली में कनाट प्लस की कोई महिला मिली थी जो हरियाणा रेवाड़ी के इलाके से आती थी। उससे इसकी मुलाकात हुई और उसने शायद ये बताई थी कि हम 3 दिन की ब्याही जो है आए थे और हमारे पति शहीद हो गए। अच्छा। यहाँ से उसको पीड़ा मिली। उसका नाम पता पूछ करके यह पहुँचा जो है उसके गांव धर्मपुर। ये शायद हरियाणा में रेवाड़ी मेवाड़ी में लगता है। अच्छा। और वहाँ से जो है उन जो शहीद परिवार के लोग हैं जिनके घरों पर छत नहीं है, उस महिला का केवल दीवार था, ऊपर छत नहीं था। तमाम सारे इलाके में शहीदों के परिवार में भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद बातचीत जानकारी हासिल की। जानकारी हासिल करने के बाद जो है इसको कुछ जिज्ञासा पैदा हुई कि सरकार करे न करे, देश के लोग करे न करें, लेकिन गांव में किसान मरता है,
और बॉर्डर पर जवान मरता है तो जो बॉर्डर पर जवान मरता है वो किसान का ही बेटा होता है। किसी बड़े मिनिस्टर, बड़ी नेता नगरी के लड़के कहीं ना बॉर्डर पर मरते हैं और ना गाँव के खेत खलिहान में जाते हैं। इसलिए जिज्ञासा इसको बनी कि हम एक किसान तो नहीं है लेकिन एक गृहस्थ मजदूर कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई फार्मर नहीं है, बहुत कम खेत जोतने वाले लोग हैं। तो अपने को ये पूरी मुकम्मल महसूस किया, आभास किया इस बात को, तो यहाँ से उसकी प्रेरणा मिली और इसने ठाना कि हमको इन शहीदों के सम्मान में, इन शहीदों के परिवार के आर्थिक सहयोग हेतु कुछ करना चाहिए। यहाँ से इसको प्रेरणा मिली और वहाँ से ठान के आया। तो यहाँ से एक बार देवरिया से वो चला और 25 घंटा 35 मिनट में देवरिया से साइकिल चला करके जो है वो लखनऊ पहुँच गया था। उसके बाद वहीं से तय किया कि हमको भारत भ्रमण पर जाना है, साइकिल यात्रा पर। तो देवरिया लखनऊ जाने के बाद इसने ठाना कि हमको भारत भ्रमण पर जाना है और इसकी तैयारी में वो लगा रहा, इसकी तैयारी में लगा रहा। लेकिन पैसे के अभाव में न साइकिल खरीद पा रहा था, न किट जुटा पा रहा था। तो 3 साल ये तैयारी किया है और एक साइकिल खरीदा है चंदा इकट्ठा करके 2,19,000 का। उसके बाद 1-1.5 लाख का सामान खरीदा है चंदा जुटा के। अच्छा। तब ये 19 दिसंबर से जो है, जबकि हमने कहा था कि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का वो पुण्यतिथि है, उस दिन पर तुम निकलना। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम 1 घंटा नहीं रुकेंगे, हमारा लेट हो चुका है, हम जाएंगे ज़रूर, आप लोग सहयोग करें न करें। तो फिर यहाँ से अपना जो है बैकुंठपुर क्षेत्र के 300-400 लड़के थे और सब अपना लड़के सब इसका स्वागत किए, देवरिया ले गए और देवरिया से अपना इसका रवाना हो गया। सर, बालक की उम्र क्या होगी? यही लगभग 25-26 साल। 25-26 साल जी। सर, बालक से आपकी बात होती है? सर, बालक से 2-3 दिन बात हुई है पहले, जब 19 दिसंबर को गया है तब। लेकिन जब रास्ते में उसको कठिनाइयाँ आने लगी है तब वह जो है बात करना हमसे बंद कर दिया। और जवार पथार के लोग जो है बातचीत करते हैं, लेकिन उसको लगता है कि भाई बात करेंगे तो हमारे माता पिता हैं, उनको तकलीफ होगी, परेशानी होगी, कष्ट होगी, इसलिए बात करना उसने बंद कर